मम्मा ने पता है साबूदाने के डोनट्स बनाए थे। आज ना मुझे शाम को फास्ट आपको पता है आज जन्माष्टमी है, इसका मतलब आज सब कान्हा जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। देखो आपको पता है ना, मेरी बहन ने मेरी कान्हा जी के लिए बांसुरी बनाई, मैंने मटकी तैयार की और मेरी मम्मा ने ड्रेस बनाई। आपने गुड्डू को कौन से कपड़े पहनाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये देखो छोटा कान्हा घूम रहा है कैसे। अब ये तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ना थोड़ी देर बाद जब हम अपना इस वाले गुड्डू को तैयार कर देंगे, फिर हम अपने छोटे बड़े वाले गुड्डू को तैयार कर देंगे। देखो देखो इसकी शैतानियाँ। ये देखो मेरे गुड्डू को कहते कि तुम हटो, पहले दीदा मुझे तैयार करेगी। देखो देखो इसको, लगता है किसी एंगल से ये। हेलो, आपको पता है मम्मा ना अभी बाजार से पता है क्या क्या लाई थी। ये मम्मा थोड़े से फ्लावर्स लाई थी गुड्डू की ड्रेस को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और 4 थिंग्स और लाई थी। देखो ये है मेरे गुड्डू जी का प्यारा सा मुकुट जो मम्मा इसके साथ का लाई थी। और उनके हेयर्स फट रहे थे ना, तो इसलिए उनके हेयर्स भी लाई थी। और उनका ये छोटा सा अंडरवेयर लाई थी, और उनके ब्रेसलेट्स लाई थी। दिखाती हूँ, निकलते नहीं है ये तो। प्यारे से ब्रेसलेट्स देखो, प्यारा है ना। जब मेरे गुड्डू रेडी हो जाएगा ना, अब मैं आपको जब दिखाऊंगी, उनको तैयार करते हुए नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो मजाक क्या आएगा वीडियो में, है ना, है ना? तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से सजाया था मैंने अपने कान्हा का दरबार। तो आप लोग भी देखिए, बोलिए राधे राधे। और इधर मैं कट करके दे रही थी बच्चों को अमरूद और केले, क्योंकि अमरूद ना पहली बार ही लेके आए थे, तो फर्स्ट टाइम ही लाए थे। इतने अच्छे नहीं निकले थे, टाइट टाइट से हो रहे थे, पर वही ना, बच्चों को तो सब खाने होते हैं, सब अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो बरसात का मौसम है, कीड़े ना हो इसलिए काटना बहुत ज़रूरी है अमरूद को। तो यहाँ पे मैंने बना रही थी इनकी फ्रूट चाट बच्चों के लिए। तो बन चुकी है हमारी फ्रूट चाट, और इधर कर दिया है हमने अपना छोटा वाला कान्हा भी तैयार। तो देखिए आप लोग भी कैसा लग रहा है हमारा छोटू सा कान्हा। और इधर चल रही थी लवी और काकू की मस्ती। लवी इसके ऊपर कॉटन को ना खोल खोल के डाल रही थी इसके ऊपर से, तो लवी को बड़ा मज़ा आ रहा था और इसको भी। तो इसके बाद इसने मुकुट भी उतार दिया था अपना सब कुछ, और एक माला भी तोड़ दी थी आज। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है फास्ट, सभी ने रखा होगा जन्माष्टमी का फास्ट। कोई एक दिन पहले रख रहा है, कोई एक दिन बाद रख रहा है। हमारे यहाँ पर आज है, तो मैंने आज रखा है फास्ट। और अभी टाइमिंग हो रही है शाम के 5:30 बज रहे हैं, और ये ऑफिस से आने वाले हैं। फास्ट इन्होंने भी रखा है, और सुबह से लवी ने भी फास्ट रख रखा था, अब जाके फास्ट तोड़ा है उसने। चिप्स खा लिए। बच्चे हैं, बच्चों को कहाँ तक समझाए, बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। तो अभी ऑफिस से आने वाले हैं, तो अभी मैं इनके लिए बना रही थी कुछ नाश्ता खाने के लिए।
क्योंकि ऑफिस से आते ही इनको लगेगी भूख, क्योंकि सुबह ये कुछ भी नहीं खा के गए थे। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही थी साबूदाने की डोनट, तो आप लोग देखना कैसे बनाती हूँ मैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने लिए ही आलू बॉईल किए हुए। तो ये मैंने 4-5 आलू ले लिए हैं बॉईल किए हुए, और इनको मैं ना हाथ से ही फोड़ रही थी। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैं फोड़ रही थी। और मैंने ना साबूदाना लिया है साथ में, तो ये कटी हुई हरी मिर्च डाली है इसके अंदर, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है कटा हुआ। और मैंने साबूदाना को पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था, आधा पौन घंटे पहले। और इनको ना मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी। करना मुझे सारा ही मिक्स है इसके अंदर, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी, क्योंकि वही ना एक साथ मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो जाए और अच्छे से मिक्स भी ना हो पाए कभी। तो इसी वजह से मैं सारे को एक साथ ही मिक्स करूँ, एक साथ नहीं मिक्स करूँगी, धीरे धीरे मिक्स करूँगी। तो आप लोग इसी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और मैंने इसमें ना नमक नहीं डाला है अभी, नमक मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि अभी अगर आलू ना मेरे गर्म थे थोड़े से, अगर मैं आलू के साथ में अभी नमक डालती तो ये मेरा सब ना पतला पतला सा हो जाता, आलू बहने लगता। तो इसकी जो मुझे वो बनानी है डोनट्स, वो ठीक से बन नहीं पाते अगर वो आलू पतला हो जाता, तो इसी वजह से। तो चलिए कर लेते हैं मिक्स। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है आलू। तो अभी मेरे को इसमें बनाने हैं डोनल्ड। तो मैंने लिए थोड़ी सी आलू की पिट्ठी, ये नमक डाल दिया था मैंने इसके अंदर। तो इसको इस तरह से रोल करना है और इसके अंदर छेद कर देना है एक होल। तो ये बन के हो जाएंगे हमारे रेडी। और इस तरह से बनाने में ना बहुत ही अच्छे लगे थे खाने में, मतलब इतने टेस्टी लगे थे इनको, बहुत ही ज़्यादा। और इनको ना आप अगले दिन भी रख कर खा सकते हो। और इसके साथ बनाई थी मैंने थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी। और ये फ्रीज़र में रख के 1-2 दिन आप खा सकते हो आराम से, जब आपको खाने का मन हो तब तल लो गैस पर रख के कढ़ाई। और उसके बाद मैं इन्हें तल लूँगी कढ़ाई में तेल डालकर। और इन्हें खाने के बाद ना हमारा इतना हैवी हो गया था, नाश्ता इतना हैवी हो गया था कि हमें ना रात को खाना खाने के लिए सोचना पड़ा 10 बार कि खाना बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि शाम के टाइम में इतना हैवी खाने के बाद मन नहीं किया बिल्कुल भी कि खाना बनाऊं। लेकिन फिर भी वही ना, फेस्टिवल था तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। तो फिर भी मैंने बना लिया था खाना शाम को जैसे तैसे। लेकिन इन्हें खाने के बाद ना नींद इतनी आने लगी, चक्कर आने लगे। वही है, सुबह से कुछ खाया नहीं और शाम को एकदम से पेट भर के खा लिया, तो कुछ हैवी हो गया ज़्यादा ही, नशा सा होने लगा, चक्कर से आने लगे। मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि रात को खाना बनाऊं, लेकिन फिर भी खड़े होके बनाया हिम्मत करके जैसे तैसे। तो इसलिए ये बहुत टेस्टी थे, मतलब बहुत यमी थे, पेट भर गया था आराम से इन्हें खाने से, 3-4 में ही पेट भर गया था आराम से। तो हमारे डोनट्स हो गए हैं रेडी। तो इधर हमारा कान्हा जी कर रहा था हमें परेशान। इसको रख पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक ही रूम में पूजा का जगह बनाना और इसको रखना बड़ा मुश्किल था। ये बार बार बस भगवान जी के पास, मंदिर के पास ही जा रहा था। वहाँ पर जो लाइटिंग लगी थी, इसको वो छुड़ानी थी लाइटिंग। तो इसके लिए इसका पूरा ध्यान रखना पड़ रहा था हम लोगों को बार बार। और इसने ना एक माला भी तोड़ दी थी, खींच खींच के। ये जो माला इसने गले में पहनी हुई है, ये इसने खींच खींच के तोड़ दी थी और इसके मोती चारों ओर बखेर दिए थे। तो कैसा लग रहा है हमारा क्यूट सा कान्हा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये बस लाइटिंग खींचनी है इसको, यही हमें डर लग रहा था इसका। ये क्या क्या सुधारी कर रहा है तू? ये देखिए ये क्या क्या सुधारी कर रहा है। ये है हमारा छोटा सा शैतान कान्हा। इसके लिए हमें करनी पड़ रही है थोड़ी सी मेहनत, इसके साथ हमें थोड़ी सी करनी पड़ रही है मेहनत।
ये देखो कान्हा जी के उतर के सारे मेकअप। तो फ्रेंड्स इधर हमने लगा दिए थे थोड़े से बैलून्स भी यहाँ पर, क्योंकि बैलून्स नहीं सुबह मॉर्निंग में नहीं लेके आए थे, मॉर्निंग में नहीं थे मेरे पास, शाम के टाइम इनसे मंगाए थे, जब ये ऑफिस से आए थे तब मंगाए थे बैलून्स। तो कुछ इस तरह से लग रही थी हमारी डेकोरेशन। तो यहाँ पर रखी हुई थी मैंने माजा, और ये है हमारे गुड्डू। कैसे लग रहे हैं हमारे गुड्डू, देख के बताना ज़रा। तो फ्रेंड्स अब आ गई मैं किचन में, और किचन में मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी जो व्रत वाली बनती है, और बनाई थी खीर। तो ये मैंने खीर बनाई थी मखाने और चावल वाली, जो समा के चावल होते हैं व्रत वाले, वो बनाए थे, और खीर और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी व्रत वाली, और उसके साथ बनाए थे मैंने कूटू के परांठे। तो ये है हमारी खीर रेडी हो गई है। तो आप सब भी खा लीजिए। खीर कैसी लगी है बताना कमेंट बॉक्स में, देखने में कैसी लग रही है आपको। और इधर मैंने बनाए थे कूटू के परांठे। तो कूटू के परांठे मैं ऐसे ही बनाती हूँ बेलन से, क्योंकि हाथ से बेलना मुझे नहीं आता है ज़्यादा, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। खाना हमने ना बनाकर ही रख दिया था पहले, क्योंकि वो ये ना वो खाने के बाद डोनल्ड्स खाने के बाद मन नहीं कर रहा था खाने का बिल्कुल भी। तो इन्होंने बोला कि खाना तो चाँद निकलेगा तभी खा लेंगे, इसलिए बना के रख दिया था, क्योंकि दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। और रात में इतनी तेज़ बारिश आई थी जिस टाइम चाँद निकलने वाला था, बहुत तेज़। एवरीवन, आपको पता है आज तो जन्माष्टमी है, और आपने देखा ही होगा कि मैंने अपने गुड्डू को कितने अच्छे से रेडी किया था। तो आपने अपने गुड्डू को अच्छे से रेडी किया था, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपने देखा था ना कितने अच्छे से मैंने यहाँ की प्रिपरेशन की थी, है ना। और पता है आज ना हमने पता है क्या किया था, मम्मा ने पता है साबूदाने के डोनट्स बनाए थे, यमी यमी। वो इतने ज़्यादा हैवी हो गए थे ना, फिर हमें कुछ खाने का मन ही नहीं किया। और पता है आज ना मुझे शाम को फास्ट तोड़ना पड़ा था, मैंने फास्ट रखा था लेकिन शाम को तोड़ दिया। वो मम्मा मेट्रो से इतनी सारी डिलीशियस चीज़ें लेकर आई थी ना, मफिन्स, पेपर बोट, और क्या क्या रहा था, कुरकुरे, चिप्स और बिस्किट, इतनी सारी चीज़ें देखकर मुझे अपना फास्ट तोड़ना पड़ा। अब मेरी फेवरेट चीज़ें मेरे सामने रखी होगी तो क्या मैं अपना फास्ट तोड़ने बिना रह सकती हूँ? लगता है ना, तोड़ना तो पता ही नहीं।